खोल के हमने चेक की थी कि कोई चीज़ ख़राब ना हो, ताकि हमें रास्ते में कोई मसला ना पड़े। लंबे रोड पे जाना है, फिर आपको पता है कि स्कर्दू वाले रोड पे जो है अक्सर वहाँ पे बाइक के मैकेनिक कम होते हैं। तो जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम आपको बताने वाले हैं कि अभी रिसेंटली हमारा टूर जा रहा है यहाँ से इस्लामाबाद से जो है वो स्कर्दू की तरफ। तो इसके लिए जो है हमने ये बाइक तैयार की थी। तो इसकी अभी हम आपको ये चीज़ रिव्यू कराने लगे हैं कि इस बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो लंबे रोड के लिए जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी, और किस किस चीज़ों की हमने इसके अंदर डाला है, और कौन सी चीज़ हमें जो बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें इसके अंदर हमने पूरी बाइक का जो है अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने लगाई हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको ले जाते हैं बाइक की तरफ, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमने इस बाइक को कैसे तैयार की है स्कर्दू रोड पे जाने के लिए। ये 100 सीसी है सुपर पावर की, ठीक है। सुपर पावर 100 सीसी हमारे पास बाइक है। तो इस बाइक को हमने जो तैयार किया है वो अभी आपके पास सामने लुक है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको मैं जो फर्स्ट चीज़ बताने लगा हूँ, सबसे पहले आपके पास सेफ्टी के लिए जो है आपके पास हेलमेट होना ज़रूरी है। हेलमेट के बाद जो है अभी आपको बताता हूँ जो लंबे रोड पे जो है आपको जाने के लिए टायर आपको जो है वो अच्छे से अच्छे कंपनी वाला इस्तेमाल करना है, क्योंकि टायर के अंदर जो है जो ट्यूब लगी है वो भी आपने अच्छा वाला इस्तेमाल करना है। इतना आप देख लें कि अगर आपका रिम जो है वो अगर सही है तो आप उस रिम को जो है थोड़ा सा फिनिशिंग करने के बाद आप उसके अंदर ट्यूब टायर नया डलवा लें। अगर आपका रिम हल्का भी या कोई जंग वंग लगा या कहीं से टूटा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हो गया, नंबर 1 पे हो गया आपका हेलमेट, दूसरे नंबर पे हो गया आपके टायर, ठीक है। उसके बाद जो है आते हैं आपके इंजन की तरफ। ये इंजन हमने बनवाया था, ठीक है। सुपर पावर का इंजन है, ये यहाँ पे इसका लोगो लगा हुआ है। और ये इंजन को जो है हमने इसकी एक एक चीज़ हमने खोल के हमने चेक की थी कि कोई चीज़ ख़राब ना हो, ताकि हमें रास्ते में कोई मसला ना पड़े। लंबे रोड पे जाना है, फिर आपको पता है कि स्कर्दू वाले रोड पे जो है अक्सर वहाँ पे बाइक के मैकेनिक कम होते हैं। तो इसकी वजह से जो है हमने इसका पूरा बाकायदा यहाँ पे ही पोस्टमार्टम करके इसको अच्छे से हमने इंजन को बनवाया है। कोशिश करें कि आप जो है अपने बाइक के इंजन को जो है हल्की सी भी आवाज़ हो तो उसी टाइम इसका चेकअप किया जाए और उसी टाइम आप इसको बना दिया जाए, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपका सेफ गार्ड, सबसे जो मेन ज़रूरी चीज़ है वो आपका सेफ गार्ड। सबसे जो मेन चीज़ आपको बचाती है, अगर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदेमंद देती है। तो ये नीचे लगने की वजह से आपकी बाइक को खराशी से बचाता है। दूसरा जो है आपका जो है आपके पैर को बचाता है नीचे ज़मीन पे लगने से। ये जब स्टैंड जब ज़मीन पे लगता है तो आपका पैर जो है अब उस पर खराश नहीं आता, वो आपका बच जाता है। तो ये भी आप बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद जो है ये लाइटें, ठीक है, ये फॉग लाइटें हमने लगवाई हैं। अभी इसको आपको खोल के दिखाते हैं। लाइट हमने लगवाया है, ठीक है। ये लाइट और एक उस साइड पे हमने लगाया हुआ है। ये लाइट जो है सबसे बेस्ट आपको ज़रूरी है। रात के वक्त अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको जाहिर बात है लाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए इमरजेंसी में हमने ये लाइटें भी लगवाई हैं। ये लाइट हमारे पास इमरजेंसी में पड़ी है, और इसी तरह का सेम लाइट ये भी लगी है, ठीक है। तो ये लाइट जो है वो हमने स्पेशली इसके लिए हमने बनवाया था और लगवाया था इसके लिए, ताकि जो है हम लंबे रोड पे जब जाएं और रात का अगर हम लोग सफ़र कर सकें तो हम लोग जो है इस लाइटों का इस्तेमाल करें, ताकि जो है हमें रास्ता क्लियर नज़र आए। क्योंकि रात के टाइम पे आपको पता है कि कभी कभी लाइटें ख़राब भी हो सकती हैं। आपका ये बल्ब आपका ख़राब भी हो सकता है। जब आप लंबे रोड पे जाते हैं तो ये बल्ब आपका अक्सर फ्यूज़ हो जाता है। उसकी वजह से आपको ये बैटरी के साथ कनेक्ट है, और ये इमरजेंसी लाइटें जो हमने अपने बाइक के साथ लगाई हुई हैं। उसके बाद आपको ले चलते हैं यहाँ आगे। उसके बाद जो है ये हमने ट्रैवलिंग चार्जर, ठीक है, ये ट्रैवलिंग चार्जर जो है हमने ये लगाया है। तो ये देखें, अगर आप का मोबाइल में चार्ज ख़त्म हो जाता है या कोई और मसला पड़ जाता है तो ये ट्रैवलिंग चार्जर जो है वो सबसे आपका मुफीद है कि आप इस पे जो है अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। दूसरा हमने मोबाइल के लिए यहाँ पे हमने स्टैंड लिया हुआ है। वो मोबाइल का जो स्टैंड है वो अभी हमने लगाया नहीं है, क्योंकि अभी हम इसको कार्गो करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें फिर उतारना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको अपने पास रखे हुए हैं। ये साइड मिरर हमने 2 लगाए हैं। ये आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है ना ये भी, ठीक है। आप जब लंबे रोड पे जा रहे हो तो जाहिर बात है आप फुल स्पीड में जाते हो, हवा का प्रेशर आता है, आपको आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। आपके पास सर पे हेलमेट होता है, हेलमेट जो है वो प्रेशर की वजह से आपका सर को पीछे धकेलती है, या हेलमेट सर से गिर भी सकता है। तो ये चीज़ सबसे आपको ज़रूरी है कि आप ये शीशा लगाएं, ताकि जो है आप पीछे से आने वाली गाड़ियों को आप इसको देख सकें। हमने ये स्टैंड हमने लगवाया है, यहाँ पे हम लोग अपना सामान बांध सकेंगे, सामान रख सकेंगे। ये थोड़ा बहुत मजबूत है। कोशिश करें कि मजबूत से मजबूत आपको स्टैंड यहाँ पे आपको मिल जाए। जी तो ये हमने आपको बाइक का वो दिखाया। तो ये देखें, हमने इशारे हमने इसके बिल्कुल सारे ओके हैं हमारे पास। ये हमने रिम इसका जो है नया लगवाया था, इसका जो ड्रम है वो भी हमने नया लगवाया था। ये अच्छा जो है ये इंजन का सेटअप है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमने आपको दिखाएं। हमने हारन जो है थोड़ा दो किस्म के हारन इसमें हमने रखे हैं, ठीक है। एक हमने ये टी वाला रखा है कि ये पों वाला रखा है। 2 हारन में हारन रखे हैं, ताकि हमें कहीं ज़रूरत पड़े तो हम इसको
लगा सकें। उसके बाद जो है बताता चलूँ कि अगर आप लंबे रूट पर सफ़र कर रहे हो तो पहले तो कोशिश करें आपकी सीट जो है आपकी नरम हो बिल्कुल, ठीक है। अगर नरम नहीं है तो आपने क्या करना है कि जो रेडी का जो टायर होता है उसमें थोड़ा हवा भर के आप इसके अंदर वो जो है रेडी का जो टायर है उसमें हल्का सा हवा भर के आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर बैठें तो आपको जो है वो आपकी तशरीफ़ गाह जो है वो आपको सही रहेगी, नीचे से जो है ज़्यादा उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। तो हमारी टंकी भी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी है, कम से कम इसमें 15-16 लीटर पेट्रोल आता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमें पेट्रोल का भी तो कोई मसला पड़ने वाला। तो ये है हमने जो बाइक तैयार की थी, हम स्कर्दू रोड के लिए। तो ये आप लोगों को हम इसका रिव्यू करा रहे हैं। तो ये देखें फुल्ली हमने इसको तैयार किया हुआ है। तो इंशाल्लाह और रहमान कि अभी इसको यहाँ से हम लोग जो है वो कराची की तरफ पिंडी की तरफ इसको कार्गो करेंगे। उसके बाद जो है पिंडी से हम आपको हमारी हर वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमने टूर कहाँ से शुरू किया, कहाँ कैसे गए और किन किन रास्तों पे हमें जाना पड़ा, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते जाएंगे। तो ये था हमारी जो बाइक के लिए जो चीज़ ज़रूरी है हमारे पास ट्रैवलिंग के लिए, जो मैं अपने लिए समझता हूँ, जो जितना मैंने अपने लिए अच्छा समझा, बाइक के लिए अच्छा समझा, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी इस बाइक के अंदर। तो ये था हमारी आज की वीडियो आपके लिए। तो ये चीज़ें थी जो चीज़ें हमारी बाइक के लिए लंबे रूट पे ज़रूरत पड़ती हैं, वो चीज़ें हमने आपको दिखाई। हमने अपनी बाइक कैसे तैयार की वो अपने आपको दिखाई। उसके बाद जो है अगर आप मज़ीद अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह इससे भी मज़ीद अच्छी वीडियोस हम आपके लिए ला सकते हैं। तो अभी तो हमारा ये डे 1 शुरू है यहाँ से, आज से हमने अपने स्कर्दू ट्रिप का जो है वो टोटली व्लॉग है 45 डेज़ का हमारा होगा, 45 दिन का। पूरे बल्तिस्तान में इंशाल्लाह हम घूमेंगे। जिस जगह इस बाइक पे हम जाएंगे हम आपको दिखाएंगे किस रोड पे हमने इसको चलाया, किस जगहों पे चलाया। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, ताकि जो है अभी आगे हमारा ट्रिप जो शुरू होगा वो वीडियोस आपको बर वक्त आपको मिल जाए और आप देखते रहें कि जो है हमने कैसे सफ़र शुरू किया और हमने कैसे जो है इस हमारे पूरे टूर को हमने एंजॉय किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जब हम इसको कार्गो करने जाएंगे, फिर आपको भी वीडियो में इसको दिखाएंगे हमें क्या क्या प्रोसेस चीज़ के लिए करनी पड़ी, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ी, वो सब चीज़ें हम जो है आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।